हाय दोस्तों, आई एम फाउंडर ऑफ फ्यूचर एज एकेडमी और एक बार फिर से एक और इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपका स्वागत है। जहां पर आप लोगों ने कहा कि हिंदी में भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होनी चाहिए। तो सोचो, एक बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी खपाकर बेटे के लिए एक बेहतर कल का सपना देखा था, आज टूटी चप्पलों में धूल भरे रास्तों पर मजदूरी कर रहा है। या फिर एक माँ जिसने अपने हिस्से की रोटी बेटे के मुंह में डालकर खुद भूखे सोने की आदत डालनी थी, आज वही माँ अपने बेटों को स्कूल की किताबों में नहीं, किसी ढाबे के जूठे बर्तन में तलाश रही है। वो बच्चा जिसने कभी चांद को देखकर खगोल शास्त्री बनने का सपना देखा था, आज किसी सड़क किनारे धुएं के छल्लों में अपने अधूरे सपनों को जलते हुए देख रहा है। वो हाथ जो किसी लैब में टेस्ट ट्यूब पकड़ सकते थे, आज किसी शराबी के गिलास धो रहे हैं। वो दिमाग जो किसी यूनिवर्सिटी में नई खोज कर सकता था, पर आज किसी गली के कोने में नशे की पुड़िया तोड़ रहा है। ये सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं है, ये सिर्फ एक माँ बाप की हार नहीं है, ये उस समाज की हार है जो गरीब और गरीबों की तकदीर को पत्थर की लकीर मान बैठा है। ये उस सिस्टम की हार है जहाँ स्कूल की सीटों पर किसी के सपने नहीं, पैसों की गिनती होती है। जहाँ काबिलियत से ज़्यादा कीमत उसकी जाति की होती है, जहाँ मेहनत से ज़्यादा वजन किसी के सिफारिश की होती है। एक अजीब विडंबना है दोस्तों, जो गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए एक अच्छी किताब अफोर्ड नहीं कर सकता, वो धर्म के नाम पर दान देने में सबसे आगे क्यों होता है? मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, हर जगह घंटों लाइन लगाने वाले कौन होते हैं? वो गरीब ही होते हैं। और फिर वही गरीब जब अपनी मजबूरी का शिकार हो जाता है, जब भूख उसके दरवाजे पे दस्तक देती है, जब उसका बच्चा स्कूल की जगह फैक्ट्री में झोंक दिया जाता है, तो कोई भगवान आकर उसका साथ नहीं देता। ठीक है, जब उसका बच्चा स्कूल की जगह फैक्ट्री में झोंक दिया जाता है ना, तो कोई भगवान आकर उसका हाथ नहीं पकड़ता। उसका बेटा आईआईटी, एम्स, नासा या फिर इसरो का वैज्ञानिक नहीं बनता, बल्कि एक और मजदूर, एक और रिक्शा वाला या एक और बेरोजगार इंसान बन के रह जाता है। क्या किसी गरीब माँ बाप का बेटा या बेटी अनपढ़ रहने के लिए मजबूर है? क्या उनकी काबिलियत कम है? नहीं, सिस्टम का सच यह है कि जो पैसे दे सकता है, सिर्फ उसी के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। जो महंगी कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, अच्छे स्कूल की फीस भर सकता है, जो बिना किसी चिंता के सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है, सिर्फ वही आगे बढ़ता है। लेकिन दुनिया भर की वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है दोस्तों? आईक्यू और इंटेलिजेंस जन्मजात तो बिल्कुल नहीं होती, बल्कि इन्वायरमेंट और एजुकेशन से विकसित होती है। मतलब एक गरीब बच्चे को वही सुविधाएं, वही स्कूल, वही एक्सपोजर मिले जो किसी अमीर के बच्चों को मिलती है, तो वो भी आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर इलॉन मस्क जैसा बन सकता है। तो सवाल यह है कि क्यों सिर्फ अमीरों के बच्चे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट या फिर इनोवेटर्स बनते हैं? क्या एक गरीब का बच्चा सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होता है? गरीब का बच्चा चाहे जितना भी होशियार हो, जब तक उसके पास अच्छे स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जहां एक अमीर बाप का लड़का पहुंच सकता है। बच्चे की काबिलियत उसका दिमाग नहीं, बल्कि उसकी जेब, उसके पापा के जेब का वजन तय करता है।
और जब ये गरीबी या फिर ये गरीब माँ-बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने की हिम्मत करके दी है, तो ये सिस्टम उनके बच्चों के लिए या तो घटिया सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था छोड़ के चला जाता है या फिर महंगी शिक्षा के नाम पर उनका और शोषण करता है। सोचो जब कोई गरीब बच्चा किताब के बजाय कचरा बीनता है, तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद। अच्छा, ये जब कोई गरीब का बच्चा किताब के बजाय कचरा बीनता है, तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती, बल्कि एक सभ्यता का भविष्य खत्म होता है। जब एक माँ अपने बेटे को स्कूल भेजने का सपना देखने से डरती है, तो ये सिर्फ उसकी हताशा नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि हर उस बच्चे के साथ जिसका सपना गरीबी के अंधेरे में दम तोड़ देता है, हम हर रोज एक वैज्ञानिक खोते हैं, एक डॉक्टर खोते हैं, एक आविष्कारक खोते हैं और सबसे बढ़कर हम ये बेहतर कल खो देते हैं और इंसानियत भी खो देते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम इस अन्याय को चुपचाप देखेंगे या इसे बदलने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि अगर हम चुप रहे, तो अगला खोया हुआ सपना शी तुम्हारा भी हो सकता है और मेरे बच्चे का भी हो सकता है। दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, आपके आसपास की दुनिया कितनी तेजी के साथ बदल रही है। जो दुनिया हमने देखी थी, क्या वही दुनिया हमारे बच्चों को भी मिलेगी? हम हर दिन ऐसी मशीनों को देख रहे हैं जो इंसानों की जगह ले रही है। कभी दुकानों पर लोग काम करते थे, लेकिन आज कियोस्क मशीनें आ गई। कभी फैक्ट्रियों में मजदूर थे, लेकिन आने वाले समय में रोबोटिक्स आर्म आज भी मौजूद है। टैक्सी ड्राइवर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी दोस्ती। और अब सवाल उठता है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी तैयारी इस बदलाव के लिए तैयार है, या फिर हम आंख मूंद कर एक ऐसी खाई की ओर बढ़ रहे हैं जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है, आने वाले 10 से 15 सालों में करीब 50% नौकरियां ऑटोमेशन के कारण गायब हो जाएगी। जी हाँ, हर दूसरा व्यक्ति शायद आप में या हमारा बच्चा जब जॉब मार्केट में होगा, जहां मशीनें इंसानों से तेज, सस्ती और थकान मुक्त होगी। एक मशीन जो बिना छुट्टी, बिना पगार और बिना गलती किए काम करेगी, तो किस बिजनेसमैन को ये नहीं पसंद आएगी? ठीक है। तो क्या आपकी शिक्षा, आपकी स्किल्स उस आने वाले दौर के लिए तैयार है? और अगर नहीं, तो इसका खामियाजा कौन उठेगा? अब एक और सच्चाई, इस क्रांति में सबसे पीछे कौन छूटेगा? सिर्फ गरीब, क्योंकि अमीरों के पास तो इंटरनेट, लैपटॉप है ना, महंगे कोचिंग क्लासेस, एक्सपोजर्स, जबकि गरीब के पास सिर्फ सपने और अपनी सीमाएं, लिमिटेशंस और शोषण करते हुए लोग। क्या ये न्याय है? किसी की काबिलियत का मूल्यांकन उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं, उसकी प्रतिभा से होनी चाहिए। और यही फ्यूचर एज एकेडमी का मिशन है। फ्यूचर एज एकेडमी दोस्तों एक नई सोच है, एक ऐसा संस्थान है जो बच्चों को उनके मानसिक पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उनकी सोच, आईक्यू और उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनका चुनाव करके है। जहाँ हम यहाँ छठी कक्षा से ही बच्चों को एनसीईआरटी के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कराते के। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ दाखिले के पैसे नहीं लगते, यहाँ जज्बे की जरूरत होती है। कोचिंग वो नहीं जो सिर्फ पैसे वालों को मिले, कोचिंग तो वो होनी चाहिए जो देश को बदलने का सपना देखने वाले को मिले।
और अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पहलू की, जिसे शायद आज भी इस समाज में गंभीरता से नहीं लिया जाता, और वो है मेंटल हेल्थ। क्या आप जानते हैं, गरीबी, तनाव और मानसिक रोगों का सबसे गहरा संबंध होता है। हर वो बच्चा जो रोज सोचता है कि आज खाना मिलेगा या नहीं, स्कूल की फीस भरेंगे, और वो बच्चा ना तो फोकस कर सकता है और ना ही अपने सपनों को कोई साकार कर सकता है, ठीक है। और ऐसे में नशा होना, नशे करना या फिर गुस्सा होना, अपराध करना, इनका स्वाभाविक हो जाता है, ठीक है। अगर बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनाएंगे, तो वो इस तेज और बदलती दुनिया में टिक नहीं पाएंगे। अब फैसला आपका है। तो अब सवाल यह है कि क्या बदलाव आएगा? सवाल यह है कि क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार भी है, या फिर अपने बच्चों को वही पुरानी सोच के साथ उसे बर्बाद या फिर बर्बादी की तरफ धकेल देंगे। फ्यूचर एज एकेडमी जैसा सिस्टम कोई चमत्कार नहीं है। यह हर राज्य, हर शहर, हर गांव में बन सकता है, अगर समाज चाहे, अगर सरकार चाहे, या फिर अगर आप सभी चाहे। तो आइए आज ही एक संकल्प ले। हम शिक्षा को विशेष अधिकार नहीं, अधिकार बनाएंगे, ठीक है। हम बच्चों की मानसिक ताकत को उनका महत्व याद दिलाएंगे, ठीक है। मैं आज आपके सामने एक ऐसे विचार के साथ खड़ा हूँ, जो मात्र एक स्कूल कोचिंग या फिर किसी संस्थान अकेडमी नहीं है, बल्कि एक नई सोच है। एक ऐसी क्रांति जो यह मानती है कि प्रतिभा पैसों की मोहताज बिल्कुल नहीं होती। आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके माता-पिता उनकी पढ़ाई का खर्च उठा नहीं सकते, ठीक है? और क्या ये न्याय संगत है? क्या गरीब परिवार में जन्म लेना इस बात की सज़ा है कि वो बच्चा कभी डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बन सकता है? हमने कहा, बस अब नहीं, अब और नहीं। फ्यूचर एज एकेडमी इसी सोच के साथ शुरू की गई है दोस्तों, कि शिक्षा का अवसर उन सभी को मिलना चाहिए जो वास्तव में सीखना चाहते हैं। यह संस्था उन बच्चों के लिए है जिनमें गजब की प्रतिभा है, जिनकी आंखों में बड़े सपने हैं, और जो हर परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं, लेकिन जिनके घरों में एक समय का भोजन भी मुश्किल से जुटता है। हम ऐसे ही बच्चों को यह मंच देना चाहते हैं जिसकी उन्हें सच में ज़रूरत है। फ्यूचर इज अकेडमी में न कोई डोनेशन, न कोई मैनेजमेंट होता है। यहाँ केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और जो बच्चा उसमें सफल होता है, उसकी पूरी पढ़ाई, किताब और मानसिक स्वास्थ्य सहायता और एआई प्रशिक्षण, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स भी यहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन हम न केवल किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि हम उन्हें जीने का हुनर भी सिखाते हैं, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। क्योंकि हमने देखा है, ठीक है, कि सिर्फ अंक लाने वाले विद्यार्थी भी जीवन की मुश्किल या फिर कठिन परीक्षा में असफल हो जाते हैं। हम जानते हैं, एक गरीब बच्चा जब कक्षा में बैठता है तो वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ रहा होता, वो अपने घर की परेशानियां, भूख, तनाव और असुरक्षा को भी साथ लेकर आता है। क्या आप जानते हैं, अनेक गरीब छात्र डिप्रेशन, चिंता और अकेलेपन का शिकार होते हैं। वो किसी से कह भी नहीं पाते, बस चुपचाप सहते रहते हैं। इसलिए फ्यूचर एज एकेडमी में हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देते हैं। हम उन्हें काउंसलर प्रदान करते हैं। हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवाओं में सनसनी भोले हुए हैं। तुम ही कमजोर पड़ते जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए पड़े हो। वो ठीक से याद भी नहीं मुझे, लेकिन ओके। अब प्रश्न उठता है, क्या यह प्रयास केवल एक शहर तक सीमित रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
यह एक आंदोलन है और आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अब सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का समय है। अगर हम एक पीढ़ी का भविष्य बदल दें, ठीक है, या फिर तो पूरा महाराष्ट्र बदल सकता है। आज ये गरीब का बेटा चाय की दुकान पर काम करता है और कल वही लड़का रोबोटिक्स इंजीनियर या कॉस्मोलॉजिकल साइंटिस्ट बन सकता है। बस उसे सही मंच मिल जाए, और ये वह मंच केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। सोचिए, हर गांव, हर बस्ती, हर झुग्गी में एक नायाब दिमाग छुपा बैठा है जो सिर्फ एक अवसर चाहता है। फ्यूचर एज एकेडमी वही अवसर है। आपका समय अनमोल है, इसलिए अंत में बस यही कहूँगा, यह अवस्था तभी बदलेगी जब हम सब मिलकर बदलाव का संकल्प लेंगे। शिक्षा हो बच्चे का अधिकार है और हम यह अधिकार हर बच्चे तक पहुंचाएंगे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ ये एक छोटी सी स्पीच नहीं, ठीक है, बल्कि एक विचार की शुरुआत है, एक विरासत जो मेरे खून में बहती है, एक संघर्ष जो कि पीढ़ियों से मुझे प्रेरित करता रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे पापा की, जिन्हें आप सिर्फ मेरे पिता के रूप में जानते हैं, पर मेरे लिए वो सिर्फ एक पिता नहीं थे, बल्कि एक आंदोलन थे, एक दर्शन थे, फिलोसॉफी थे। वो हीरासी के बेटे जरूर थे, लेकिन खुद भी हीरे से कम नहीं थे। उन्हें समाज ने नकारा, उन्हें अलग माना, लेकिन शायद यही अलगपन उन्हें इतना गंभीर और दृढ़ निश्चयी बना गया। ठीक है, वे प्रकृति के बड़े, मतलब वे प्रकृति के बहुत बड़े नेचर लवर थे। उनका जीवन अहिंसा, संयम और त्याग की बहुत बड़ी मिसाल है। वो एक दार्शनिक थे और वो न तो किसी मंच के मोहताज थे, न किसी तमगे के भूखे। वो एक विचारशील दार्शनिक थे जो संघर्ष में भी मुस्कुराते थे और अकेले होने पर भी विचलित नहीं होते थे। आज मैं जो कर रहा हूँ, ये सामाजिक कार्य, ये परिवर्तन की यात्रा, वो उनके ही दिए हुए संस्कारों और विचारों की रोशनी से संभव हुआ है। मैंने उन्हीं की आंखों में वो सपना देखा था कि हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और अपने सपने पूरे करे, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना हो। आज जब मैं फ्यूचर एज एकेडमी की बात करता हूँ, तो सिर्फ, ठीक है, ये कोई कोचिंग संस्था नहीं, बल्कि उसी दर्शन का विस्तार है जिसे मेरे पिताजी जगराम महाराज जी ने लिया था। उनके लिए जिसके लिए उन्होंने समाज की नज़रें झेली, लेकिन कभी अपने रास्ते से डिगे नहीं। इसलिए हम अपने सभी शिक्षक सत्रों की शुरुआत मेरे पिताजी के विचारों और लेक्चर से करेंगे, ताकि आप भी उनके जीवन से प्रेरणा ले, और जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया। क्योंकि अगर एक साधारण व्यक्ति के जैसे जिया जाए, तो ये बड़ी ही, मतलब उनके विचारों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, अ, इस वीडियो के अंत तक इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ बाय बाय। जय भीम, जय सेवालाल, गुड बाय। कमेंट बेटा।